हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि टियांडू सेट के सभी सोल्जर्स एक साथ राजकुमारी कियानिंग पे अटैक करने जाते हैं। पर इससे पहले ही जैसी राजकुमारी कियानिंग जमीन पे एक जोरदार अपना पैर मारती है तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी की ऑरा रिलीज करती है कि वो सभी के सभी वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर वो हाई हैरान होते हुए कहता है कि राजकुमारी कियान भी तो लिंग फैंग की तरह काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसा मिस लियोली उसे जवाब देती है कि राजकुमारी कियानिंग और लिंग फैंग दोनों ही मैजिकल स्किल्स में मास्टर हैं। दोनों ने होली मार्शल सोल्स को पोसेस किया है। अगर ये दोनों एक हो जाए तो इन दोनों का कोई भी मुकाबला नहीं कर पा सकता। तभी दूसरी तरफ कियानिंग तुरंत ही अपनी डिवाइन स्किल की मदद से वाटर ब्लेड के बहुत सारे स्वॉर्ड क्रिएट करती है। इसे देखकर टियांडू सेट का लीडर काफी घबरा जाता है। तभी कियानिंग तुरंत ही उन सभी सोल्जर्स पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उनमें से हर एक को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। जिस पर वो हाई का साथी उसे कहता है कि ये सभी डिसेबल्स निर्वाणा लेवल के हैं। इन सभी को बस दो ही एंशिएंट कल्टीवेटर्स ने बड़ी आसानी से हरा दिया। जिस पर वो हाई राजकुमारी कियानिंग से पूछता है कि राजकुमारी अब आप इनके साथ क्या करने वाली हो। जिस पर कियानिंग लिंग फैंग से पूछती है कि आप बताओ इनके साथ क्या करें। जिस पर लिंग फैंग उसे जवाब देता है कि अगर हमने इनको अभी सबक नहीं सिखाया तो ये लोग हमेशा सारी जिंदगी कैरेस कॉन्टिनेंट के लोगों को हमेशा कमजोर ही समझेंगे और दोबारा भी ऐसी गलती जरूर करेंगे। तो आज हमने इनका जो किया है ये सब बेकार जाएगा। ये सुनकर कियानिंग उसे कहती है कि ऐसी बात है तो फिर मैं भी नहीं रुकने वाली। जिसके साथ ही वो तुरंत ही सीधा उन सभी सोल्जर्स पे दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उन सभी की कल्टिवेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी एक पर्सन उसे कहता है कि हमारा किंग लॉर्ड निर्वाणा लेवल 9 का सबसे पावरफुल पर्सन है, काफी ताकतवर है। आज तुमने मेरी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है पर हमारा हेवनली स्वॉर्ड किंग तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इस पर टियांडू सेट का लीडर उसे जवाब देता है कि हमारा भी पॉइजन किंग भी तुम दोनों से अपना बदला जरूर लेकर ही रहेगा। ये सुनकर लिंग फैंग तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पे अटैक करके और अपनी पावर से उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। जिसे देखकर वो हाई पूरी तरह घबरा जाता है। जिस पर कियानिंग वो हाई से कहती है कि ये मसला तो अब पूरी तरह खत्म हो गया है तो अब तुम इतने क्यों घबरा रहे हो। जिस पर वो हाई उसे कहता है कि राजकुमारी आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। आज के दिन ही टियांडू सेट के लीडर ली जिनफेंग ने डिवाइन मार्शल रैंकिंग में 9th रैंक को अचीव कर लिया है और डिप्टी लीडर हान यू लोंग मार्शल आर्ट लिस्ट में 11 रैंक हासिल की है। दूसरा 10,000 पॉइजन लीग का लीडर यिनवू ने भी मार्शल आर्ट लिस्ट में 8 रैंक हासिल की है और अब हमने इन दोनों क्लैन के लोगों को मार दिया है। वो दोनों हमारे टियानवू लीग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे और हम पे हमला करेंगे और हमारा टियानवू लीग की दो पावरफुल मैन ये होंगफी और उसका भाई दोनों ही पॉइजन का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त हमारी जो ताकत है इससे हम किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा टियानवू लीग को बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। जिस पर दूसरा पर्सन उन्हें कहता है कि अगर टियांडू सेट और 10,000 पॉइजन सेट के लोग हमें मारने आ गए तो मुझे डर है कि हम सभी जान से मारे जाएंगे। इस पर कियानिंग उन्हें कहती है कि मैं ही अकेली ही अपनी ये फैमिली की हिफाजत करती आ रही हूँ पर ये दोनों सेट बिना वजह ही आप लोगों के लिए एक खौफ और डर बन चुका है। एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के सभी मंक्स बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं पर वो सभी हर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर तुम लोगों को डर लगता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वापस अपने घर जाओ। एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के लोग हमेशा कमजोर लोगों को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। इस पर लिंग फैंग उन्हें कहता है कि कियानिंग ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ऐसा एक मंक के तौर पर हमें बेखौफ और बहादुर बनना होगा पर तुम लोग तो डरपोक हो, कैसे खुद को ईमानदार और हीरो समझते हो। इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन होने के बाद भी दिलों में दूसरों का डर रखते हो। अब पता चला तुम लोग इस लिंगनो प्लेस में कई सालों से यहाँ हो पर फिर भी तुम लोग निर्वाणा लेवल 4 के कल्टीवेटर्स हो। इस पर फेरी याओ याओ उन्हें कहती है कि मेरे कैरिस कॉन्टिनेंट से बाई हाई और लिंग हाई वो दोनों कमजोर लोगों में हाईएस्टली यंग मास्टर हैं। इस पर लिंग फैंग उसे जवाब देता है कि क्योंकि वो दोनों ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये सब करते आ रहे हैं। वो दूसरों को बचाकर उनकी और अपने लोगों की हिफाजत करते आ रहे हैं। उन दोनों के लिए जिंदगी और मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और हमेशा एक साथ ही रहते हैं। बाहर के दुश्मनों के लिए एक कियामत से कम नहीं। इस पर फेरी याओ याओ जवाब देती है कि मिस्टर लिंग फैंग ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है और यहाँ मिस्टर लिंग फैंग ने भी तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए टियांडू सेट के लीडर से एंटीडोट
एंटीडोट निकाला। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि मेरे हाथ में जो एंटीडोट है, ऐसे ही वांदू सेट में बहुत सारे लेजर मेडिसिन मिल जाएंगे जिससे तुम लोग कोई भी पॉइजन या इंजरी को खत्म कर सकते हो। जिस पर मिस लियू ली कहती है कि हाँ, अगर हम हिम्मत के साथ एक दूसरे का साथ दे तो हम कभी भी कमजोर नहीं बन सकते। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहां वो सभी वापस उसी कमरे में आ जाते हैं। वहां लिंग फेंग तुरंत ही उस एंटीडोट स्पेल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो हाई की बाई की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जैसे वो उसकी पूरी बॉडी में डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से वो पॉइजन भी खत्म होने लगता है। जिसके बाद लिंग फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो एंटीडोट पिल उस पर्सन के मुंह में डाल देता है, जिससे वो सभी पर्सन आसानी से उन सारी एंटीडोट पिल को खा लेते हैं और सीधा उठकर उस पॉइजन की उल्टी करते हैं। ये देखकर वो हाई का साथी हैरान होते हुए कहता है कि तुमने इसके साथ क्या कर दिया। इस पर फेरी जाओया उसे जवाब देती है कि चिल्लाओ क्यों रहे हो, वो बस इस पॉइजन ब्लड की उल्टी कर रहे हैं। जिस पर लिंग फेंग उन्हें कहता है कि इस पॉइजन ब्लड की उल्टी करने के बाद ही ये सभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस पर वो पर्सन उन्हें कहता है कि हाँ देख रहा है, इससे वो सभी ठीक हो रहे हैं। जिस पर लिंग फेंग से थैंक यू कहते हुए कहते हैं कि मिस्टर लिंग फेंग तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। जिस पर लिंग फेंग अपने सभी साथियों से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। इस पर सभी वहाँ से चले जाते हैं। वो हाई और उसके साथी उन इंजर्ड हुए लोगों को चेक करने लगते हैं और उन्हें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि इनकी बॉडी से गू पॉइजन इंसेक्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जिस पर वो हाई से एक पर्सन कहता है कि ब्रदर जू लैन की बॉडी से भी अब सारा पॉइजन खत्म हो चुका है, इसकी बॉडी में अब कुछ भी नहीं है, ये अब नॉर्मल है। जिस पर वो हाई उनसे कहता है कि इसका मतलब सच में लिंग फेंग ने टियानवू गू इंसेक्ट को अपने एक ही स्पेल की मदद से खत्म कर दिया है। इस पर दूसरा पर्सन कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट का पर्सन काफी पावरफुल होते हैं और इनके लोग भी काफी जीनियस होते हैं और अब तो जिन फेंग ने भी एंशिएंट इनहेरिटेंस हासिल कर लिया है, काफी ताकतवर हो चुका है। पर लिंग फेंग ने अकेले ही हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के इनके लोगों को हरा दिया है और जिन फेंग इस बात को कैसे जाने देगा। लिंग फेंग अभी बच्चा है, चाहे वो पावरफुल है, वो उसको कैसे हराएगा। इस पर दूसरा पर्सन कहता है कि लिंग फेंग को जिन फेंग के गुस्से का अंदाजा तक नहीं है। ये सुनकर वो हाई लिंग फेंग के लिए काफी बुरा महसूस करता है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ लिंग फेंग मिस जुई, मिस हैनिर और मिस कियाजुन से मिलता है और मिस जुई को कुछ स्किल टेक्निक का एक पाउडर देता है। इसके बाद वो एक ट्रेजर स्टोन मिस हैनिर को देता है कि ये आपके लिए है। जिस पर मिस हैनिर उसे जवाब देती है कि ये तो मेरे लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था, पर ये तो आपका है ना, तो मैं अब इसे कैसे रख सकती हूँ। इस पर लिंग फेंग हंसते उसे जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है, इस वक्त जो मेरा है वो आपका भी है, इसमें काफी स्पिरिट एनर्जी है, तुम्हें जल्द से जल्द इसकी निर्वाणा पावर्स को ऑब्जर्व करना होगा ताकि तुम इतनी पावरफुल हो जाओ कि निर्वाणा लेवल के दुश्मन को अच्छी तरह मुकाबला कर सको, ये आपकी काफी काम आएगा। इस पर मिस जुई उसे कहती है कि सिस्टर जैनहीर प्लीज आप इसे रख लो। इस पर मिस जैनहीर उसे कहती है कि ठीक है, मैं इसकी पूरी जान लगाकर इसकी प्रैक्टिस करूंगी, मैं तुम पर इतना बर्डन नहीं डाल सकती। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि तुम तीनों जितना भी स्ट्रॉन्ग बनोगी उतनी आसानी से हम अपने दुश्मनों को हरा पाएंगे। इसके साथ ही तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों अपने रूम में बैठकर कल्टिवेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मिस जुई अपनी 9 हेवन स्वॉर्ड की पावर्स को समन करती है, मिस हैनिर जिनवू वर्ल्ड लेवल 8 की पावर्स को भी समन करती है और ऐसे ही वो तीनों अपनी कल्टिवेशन की स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग फेंग भी अपने कमरे में बैठकर स्पिरिचुअल पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसे प्रैक्टिस में काफी मुश्किल हो रही होती है। जिस पर वो खुद से कहता है कि लगता है स्पिरिचुअल मैजिकल स्टोन की मदद से ही मैं सही से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। जिस पर जोडियान उसे कहता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी थिन है, तभी ये सब हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कल्टिवेशन लेवल इंप्रूव करने के लिए मुझे भी डर है कि मुझे एंशिएंट टेंपल में एंटर करना पड़ेगा। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि मेरा डैड लिन रोड के सभी हिस्टोरिकल टेंपल और प्लेसेस में काफी बार गया है, एंसेस्टर ने मुझे जो मैप दिया है इनमें सभी एंशिएंट टेंपल के बारे में बताया गया है। तभी लिंग फेंग के सामने एक स्क्रिप्चर का पेज ओपन हो जाता है जिसमें वो उन सभी एंशिएंट टेंपल्स के नाम पढ़ता है। जिस पर वो कहता है कि इस वक्त हम रेड स्पिरिट रेल्म में हैं, हमें लिंगलो और 10,000 क्लैन की जीनियस डिजाइबल कंपटीशन के लिए अभी भी जोंगटियान कॉन्टिनेंट जाना होगा। इस पर जोडियान उसे कहता है कि मास्टर वो 7 बदकिस्मत सोल्जर जो पॉइजन का शिकार हुए थे उन्हें पर्पल
केवल सन प्लेस से टोकन मिलने की वजह से ही वहाँ पे उनके साथ ये सब कुछ हुआ। इस पर लिंग फैंग उसे कहता है कि फिर तो हमें सबसे पहले जियांग होली प्लेस को देखना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ वो सभी 7 सोल्जर्स लिंग फैंग के पास अब आए होते हैं और उसको ग्रीट करते हुए उसे कहते हैं कि मिस्टर लिंग फैंग, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई है। इस पर लिंग फैंग उन्हें कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हम सभी का फर्ज था। इस पर एक सोल्जर कहता है कि मिस्टर लिंग फैंग ने तो कम उम्र में ही निर्वाणा पावर्स हासिल की, ऐसी रिकॉर्ड तो सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक महान इंसान ही कर पाते हैं। इस पर लिंग फैंग उसे जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे एक छोटा सा ट्रिक यूज करना पड़ा तभी ये हो पाया। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।